हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम समावयवता, जिसके अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है किरेल केंद्र, या हम उसको कह सकते हैं किरेल कार्बन। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी आज इस वर्ड को समझने के पीछे एक मकसद है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिविम जीनी केंद्र, और उसके लिए इसका अच्छे से पता होना या अच्छे से पहचान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है किरेल केंद्र। ऐसा परमाणु जिसके चारों प्रतिस्थापी भिन्न हो वह असममित केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो भी आया है वो क्या है? असममित केंद्र, जिसके चारों प्रतिस्थापी कैसे होंगे? भिन्न होंगे। हमने चार प्रतिस्थापी क्यों कहा है? क्योंकि हम लोग कार्बन की ही बात कर रहे हैं और कार्बन की चतुर्विन्यासी होता है कार्बन, इसलिए हम कह रहे हैं कि चार प्रतिस्थापी भिन्न हो तो हम उसे क्या कहेंगे? असममित केंद्र कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। एक असममित केंद्र जो sp3 संकृत कार्बन हो। ठीक है, sp3 संकरण हो उस कार्बन का। जिस असममित केंद्र की हम बात कर रहे हैं वो जिससे चार भिन्न समूह जुड़े हों। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि असममित केंद्र होता ही वह है जिसके ऊपर क्या लगे हों? चार समूह लगे हों भिन्न भिन्न। लेकिन अब हमने बात कह दी कि sp3 संकृत कार्बन हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि sp3 संकृत हो वो कार्बन। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? किरेल केंद्र कहेंगे। अब ये कार्बन के अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारा कार्बन को ही sp3 मान लेना सफिशिएंट है। लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई और परमाणु नहीं हो सकता। हो सकता है कि नाइट्रोजन हो सकता है कि ऑक्सीजन हो सकता है कि कोई सल्फर हो। sp3 संकृत होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? कार्बन की। तो बस बहुत है इतना ही कि कार्बन की अगर sp3 संकृत है कार्बन और उसके चारों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हैं, तो हम उसे क्या कह देंगे? किरेल केंद्र कह देंगे। ठीक है, अब आपके सामने ये एक कंपाउंड मैंने एक लिखा है, आप लोग पहचान सकते हैं कि ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है। ये वैज डैश रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब इस वैज डैश में हमने क्या लगाया है? ये तो है एक सेंटर जो कि एक कार्बन है जिसके ऊपर ये चार ग्रुप्स लगे हुए हैं जो कि आपस में कैसे हैं? डिफरेंट हैं। अगर हम इनकी बात करें कि जो ये ABCD लगे हुए हैं ये कैसे हैं? चारों अलग अलग हैं, ये दो सब सेम नहीं है। ठीक है, ये एक बात हुई। उसके अलावा ये जो सेंटर है जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो कैसा है? sp3 संकृत है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, जिसके चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो अब हम इस कार्बन को क्या कह सकते हैं कि ये कैसा कार्बन है? किरेल कार्बन है। ठीक है, आगे बात समझ में आप लोगों को। तो अब देखिए, यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि इस कंपाउंड के अंदर, अब ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है? फिशर है। ये फिशर के अंदर एक वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं रिप्रेजेंटेशन के अंदर कि किस तरीके से हम कार्बनिक अणु का विन्यास दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप लोग लास्ट क्लासेस देख लीजिए। ठीक है ना। तो अब आप लोग यहाँ देखिए कि कायरल कार्बन आपको ढूंढना है। ये कार्बन तो नहीं है। यहाँ पे ये कार्बन है क्या? हाँ बिल्कुल है। OH लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ये पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है और ये COOH लगा हुआ है। तो ये वाला कार्बन कैसा है? किरेल है। ठीक है, इस कार्बन की बात करें, क्या ये किरेल कार्बन है? हाँ बिल्कुल है। ये एक समूह, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये भी किरेल कार्बन है। ठीक है, अभी केवल और केवल हम किरेल कार्बन की बात कर रहे हैं कि किरेल केंद्र या किरेल कार्बन इसमें है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक और कंपाउंड लिखा हुआ है आपके सामने। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसका संकरण कौन सा है। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं, ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो ये तो किरेल केंद्र नहीं होगा। इस कंपाउंड के अंदर एक भी किरेल केंद्र उपस्थित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया है। अब हम बात कर सकते हैं त्रिविमजिनी केंद्र या त्रिविम केंद्र की। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया है कि किरेल कार्बन या किरेल केंद्र क्या होता है। ओके, अब देखिए त्रिविमजिनी केंद्र या त्रिविम केंद्र, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, कार्बनिक यौगिकों में ऐसा केंद्र जिसके कारण त्रिविम समावयवता संभव हो। देख लीजिए, त्रिविम समावयवता संभव ही जिस केंद्र की वजह से हो रही है ना, उसी केंद्र को हम त्रिविम केंद्र या त्रिविमजिनी केंद्र कहते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से सारे वीडियोस देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो जो था हमारा त्रिविम समावयवता का, जब मैंने परिभाषा लिखाई थी तो मैंने वहां पे आप लोगों को कहा था त्रिविमजिनी केंद्र वर्ड का मतलब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, क्योंकि कहें कि त्रिविम केंद्र या त्रिविमजिनी केंद्र क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने कहा है ऐसा केंद्र, तो ऐसे केंद्र दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, जरा आप इसको शॉर्ट में एक बार समझ लीजिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक समझा दूं पहले ही, कि हमने कहा है कि जो स्टीरियो सेंटर होता है, त्रिविमजिनी केंद्र होता है, त्रिविमजिनी केंद्र क्या होता है, जिसकी वजह से कोई भी यौगिक त्रिविम समावयवता दर्शाता है। त्रिविम समावयवता दर्शाता है। ठीक है ना। ओके, तो त्रिविम समावयवता दो तरीके से शो कर सकता है कोई भी कंपाउंड, या तो वो प्रकाशिक समावयवता दर्शा रहा हो, प्रकाशिक समावयवता दर्शा रहा हो, या फिर वो ज्यामिति समावयवता दर्शा रहा हो। ठीक है, ज्यामिति समावयवता दर्शा रहा हो। त्रिविम समावयवता दर्शाने के लिए या तो वो प्रकाशिक समावयवी हो या फिर वो ज्यामिति समावयवी हो। प्रकाशिक समावयवी कोई कंपाउंड है या नहीं, ये हम लास्ट क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज करके बता दूं कि प्रकाशिक समावयवता अगर कोई कंपाउंड शो कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, सममिति के तत्व, सममिति के तत्व जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, अनुपस्थित होने चाहिए। अगर सममिति के तत्व अनुपस्थित होंगे तो वो क्या दर्शाएगा, प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। और प्रकाशिक समावयवता अगर कोई दर्शा रहा है और उसमें सममिति के तत्व अनुपस्थित हैं तो ज़रूर उसके अंदर किरेल कार्बन उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा, किरेल कार्बन उपस्थित होगा। और उसी किरेल कार्बन को हम क्या कहेंगे, त्रिविमजिनी केंद्र कहेंगे। बात समझ में आई। मैंने कहा जो प्रकाशिक समावयवता दर्शा रहे हैं और वो कंपाउंड कैसे दिखोगे आप लोग, कि उसके अंदर सममिति के तत्व अनुपस्थित होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ज़रूर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, किरेल कार्बन उपस्थित होगा, और उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिविमजिनी केंद्र कहेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। ज्यामिति समावयवता कोई कंपाउंड शो करता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। और वो किस किस वजह से हो सकता है, हो सकता है उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर वो कंपाउंड कैसा हो, चक्रीय हो। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर वो क्या होगा, ज्यामिति समावयवता दर्शा सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये कंफर्म कर लेते हैं कि कोई कंपाउंड ज्यामिति समावयवता दर्शा रहा है तो बस फिर उसके जो दोनों कार्बन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ज्यामिति केंद्र कहेंगे, और उन्हीं को हम त्रिविमजिनी केंद्र कह देंगे। ठीक है ना, ज्यामिति केंद्र कह देंगे और उन्हीं को हम त्रिविमजिनी केंद्र कह देंगे, स्टीरियो सेंटर कह देंगे। यहाँ पे कायरल कार्बन को स्टीरियो सेंटर कहेंगे, त्रिविमजिनी केंद्र कहेंगे, और यहाँ पे ज्यामिति केंद्र जो होंगे ना, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे या जो भी कोई एटम होंगे, उन्हीं को हम क्या कह देंगे, ज्यामिति केंद्र कह देंगे, या उन्हीं को हम स्टीरियो सेंटर या हिंदी में कहें त्रिविमजिनी केंद्र कह देंगे। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको ये पूरा समझाया है इसको हम अच्छे से लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फिर आपको ये सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए
ऐसे यौगिक जिनमें असममित या किरेल केंद्र हो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। यही बताया है मैंने अभी आपको कि कोई किसी के अंदर असममित या किरेल केंद्र उपस्थित हो तो वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, यदि इन यौगिकों में समिति के अनुपस्थिति हो तो इन यौगिकों में उपस्थित किरेल केंद्र या किरेल कार्बन परमाणु त्रिविमजिनी केंद्र कहलाता है। ओके, अब आ गया समझ में कि अगर इनके अंदर समिति के तत्व, यहाँ पे एक शब्द मिसिंग है, समिति के तत्व अनुपस्थित हों, समिति के तत्व अनुपस्थित होंगे तो उनके अंदर जो किरेल केंद्र या किरेल कार्बन उपस्थित होगा उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिविमजिनी केंद्र कहेंगे। ठीक है, यहाँ त्रिविमजिनी केंद्र चतुष्फलकीय ज्यामिति रखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 संकरित होगा, इसलिए हमने कहा कि उसकी ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, आगे देखिए, हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सभी किरेल केंद्र त्रिविमजिनी केंद्र होते हैं। ठीक है, सभी किरेल केंद्र त्रिविमजिनी केंद्र होते हैं। अच्छे से सुनिए इस बात को, किरेल केंद्र हम उसी को कह रहे हैं जो प्रकाशिक समावयवता दर्शा रहा है। ठीक है, किरेल केंद्र त्रिविमजिनी केंद्र होते हैं, लेकिन सभी त्रिविमजिनी केंद्र किरेल केंद्र नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसके लिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना होगा आपको। यदि ज्यामिति समावयवता दर्शाता है तो द्विबंध भी त्रिविमजिनी केंद्र होगा, इसलिए हमने कहा है ये वाला सेंटेंस। ओके, क्योंकि केवल किरेल केंद्र ही त्रिविमजिनी केंद्र नहीं होते, जो ज्यामिति समावयवता दर्शाते हैं ना, वो वाला द्विबंध भी त्रिविमजिनी केंद्र होगा। अब आपके सामने ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको देखकर ये देखना है कि इसमें कितने त्रिविमजिनी केंद्र उपस्थित हैं। ओके, अब आप यहाँ देखिए, क्या ये वाला डबल बॉन्ड जो है क्या ज्यामिति समावयवता दर्शाएगा? हाँ, ये बिल्कुल दर्शाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन के ऊपर कैसे ग्रुप लगे हुए हैं। एक तो लगा हुआ है ये मिथाइल, इसके अलावा यहाँ पे एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, जो कि दिख नहीं रहा पर वो है। यहाँ पर भी ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन दूसरा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ज्यामिति समावयवता कोई दर्शाए उसके लिए ज़रूरी है कि द्विबंधित परमाणु जो भी होता है, यहाँ कार्बन है तो इस पर जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अलग अलग होने चाहिए, तो वो अलग अलग हैं, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर ये दोनों भी अलग अलग हैं, तो ये दोनों ही केंद्र क्या होंगे, त्रिविम केंद्र होंगे। ठीक है, तो दो स्टीरियो सेंटर तो ये हो गए। उसके अलावा क्या ये किरेल कार्बन है क्या? हाँ, ये बिल्कुल है। यहाँ पे एक तो Cl लगा हुआ है, एक ये CH3 लगा हुआ है और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। चौथा हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब चौथा क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो आपको खुद ही समझना होगा। तो हम क्या कह देंगे कि ये भी क्या है, किरेल केंद्र है। ठीक है, जो किरेल केंद्र होता है वो उसे हम क्या कह देते हैं, त्रिविमजिनी केंद्र कह देते हैं। पर ज़रूरी है कि उसमें कोई समिति का तत्व उपस्थित ना हो, तभी हम उसे त्रिविमजिनी केंद्र कहेंगे। ठीक है ना, क्यों कहा है मैंने ऐसा, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। आपको पता है लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मीज़ो कंपाउंड्स पढ़ाए थे। ठीक है, ये एक कंपाउंड है मीज़ो टार्ट्रिक एसिड। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो किरेल केंद्र उपस्थित हैं, है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है, ये भी है और ये भी है, लेकिन इनको हम त्रिविमजिनी केंद्र नहीं कह सकते। ये किरेल कार्बन तो है, ये किरेल कार्बन है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये त्रिविमजिनी केंद्र नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे समिति का तत्व उपस्थित है, यहाँ पे समिति का तल उपस्थित है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे ये दो कार्बन हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, क्या ये ज्यामिति समावयवता दर्शाएगा? हाँ, बिल्कुल दर्शाएगा, क्योंकि एक तो लगा हुआ है यहाँ पर ये CH3 और दूसरा क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये CH3
और यहाँ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो बस सही है ना, ये दोनों ही अलग अलग हैं, यहाँ पे ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो क्या कहेंगे, ये ज्यामितीय समव्यवता दर्शाएगा। अब अगर ज्यामितीय समव्यवता दर्शाएगा तो इन दोनों ही सेंटर्स को हम क्या कह देंगे, स्टीरियो सेंटर। तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, 2 हो गए। त्रिविम केंद्र कितने हो गए, 2। यहाँ पर त्रिविम केंद्र कितने थे, 3। ओके, इंग्लिश में लिख दिया है SC, मतलब स्टीरियो सेंटर, हिंदी में कहेंगे त्रिविम केंद्र। ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये कंपाउंड है आपके सामने, यहाँ पर आपको देखना है कि कितने स्टीरियो सेंटर हैं या त्रिविम केंद्र हैं। तो देखिए, ये डबल बॉन्ड के हो गए ये दोनों। ओके, एक ये वाला कार्बन है जो किरिल कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है जो किरिल कार्बन है। तो टोटल त्रिविम केंद्र कितने हो गए, 4। ओके, तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक था जो आप लोगों की शॉर्ट नोट आता है बीएससी में, और एमएससी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस वर्ड का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स के अंदर आ सकता है। और कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर तो आपसे टोटल स्टीरियो सेंटर पूछा जाता है। तो आप सभी को होप सो ये टॉपिक को, ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ओके, थैंक यू।